वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आई होप कि आप लोग का स्टडी अच्छा चल रहा होगा। तो अभी सुबह के 4 बजने वाले, 4 बजे नहीं है, ये देख सकते हैं आप लोग। सुबह के 4 बजने में 5 मिनट्स लेट है। तो अभी से हम लोग स्टडी शुरू करेंगे। हालांकि मैं सुबह 3:30 बजे ही उठी थी, लेकिन ब्रश वगैरह करते करते थोड़ा लेट हो गया है। तो चलिए हम लोग अपने रूम में चलते हैं, स्टडी रूम में, और स्टडी शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है पॉलिटी का बुक, भारतीय राज्य व्यवस्था। और ये राजेश मिश्रा सर का बुक है। मैंने इसका रिव्यू भी दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये बुक बहुत बढ़िया है। जिनको एम लक्ष्मीकांत समझने में प्रॉब्लम होता है वो लोग इस बुक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। एकदम इजी लैंग्वेज में है और इजी वर्ड में दिया गया है। और इसमें मैं जो पढ़ रही हूँ वो है संविधान का संशोधन। संविधान में संशोधन कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ और कौन कौन से संशोधन हुआ है, इसमें ये दिया गया, आर्टिकल्स वगैरह दिए गए हैं इसमें। तो ये बुक मुझे समझने में बहुत ज़्यादा इजी लगा एम लक्ष्मीकांत की अपेक्षा। क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम एम लक्ष्मीकांत पढ़ी थी तो मुझे भी दिक्कत हुआ था, लेकिन इसमें मुझे दिक्कत नहीं हुआ। मैं इसका 8वां चैप्टर अभी पढ़ रही हूँ। मैं 7 चैप्टर पहले से पढ़ चुकी थी, तो मैं इसका 8वां चैप्टर पढ़ रही हूँ। और भी वीडियो में मैंने दिखाया भी है एम लक्ष्मीकांत का बुक, लेकिन मैं इसका रिव्यू नहीं दी थी। तो मैंने इसका रिव्यू भी इसके पहले वाले वीडियो में दे चुकी हूँ। आप लोग चाहे तो जाकर देख सकते हैं। मैं आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस रिव्यू का डाल दूँगी, आप लोग जाकर देखिएगा। और जिनको अगर लेना है तो आप ये बुक ले सकते हैं। ये प्री और मेंस दोनों के लिए काम आता है। तो चलिए इस बुक को भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए मैं पूरा नहीं शूट करूँगी, जितना हो सकता है उतना ही शूट करूँगी। तो इसको हम लोग पढ़कर मिलते हैं फिर नेक्स्ट टारगेट में। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है न्यूज़पेपर। उसको मैंने स्टडी कर लिया है, राजेश मिश्रा सर का बुक। और अभी हमारा न्यूज़पेपर आ गया था, तो मैंने सोचा चलो अब न्यूज़पेपर स्टडी कर लेते हैं। क्योंकि सुबह 4 बजे न्यूज़पेपर आता नहीं है, तो लगभग सुबह 6 बजे मेरा न्यूज़पेपर आ जाता है। अभी न्यूज़पेपर आ चुका था, तो अभी मैं न्यूज़पेपर लेकर आई हूँ और एक पेपर और पेन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन वगैरह जो भी मिलेगा उसको मैं लिखने के लिए। तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो मिलते नहीं हैं, 2 3 या 4 5 ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं डेली न्यूज़पेपर में। हाँ, जिस दिन क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दिया रहता है, एक ही दिन आता है वो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का, तो उससे मैं लिखती हूँ। उस दिन थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है। बाकी रेगुलर बेसिस पे मुझे 2 3 4 5 ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं न्यूज़पेपर में। तो जो भी है उसका मैं एक कलेक्शन बना लेती हूँ करेंट अफेयर का, और उसको बार बार रिवीजन करती हूँ। देखिए, जब आप एक बार पढ़ के छोड़िएगा तो आपको याद कभी भी नहीं होगा। उसको बार बार रिपीट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। इससे क्या होगा, आपका माइंड में बार बार रिवाइज होता रहेगा, तो बार बार याद होगा आपको। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद हम लोग मिलते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे खाना बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे रोटी और सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि दिन में मैं रोटी बनाती हूँ। इससे क्या होता है कि आप चावल खाते तो दोपहर में नींद आने लगता है, लेकिन रोटी खाने के बाद नींद नहीं आता है। इसलिए मैं ज़्यादा कहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोटी खाइए। इससे क्या होगा, नींद नहीं आएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर पाएंगे और ज़्यादा एक्टिव भी रह पाएंगे। चावल खाने से बहुत ज़्यादा नींद आता है। तो चलिए हम लोग अपना खाना खाकर मिलते हैं आपसे। तो मेरा खाना हो गया है, खाना खा लिया है मैंने। और अब चलिए फिर से हमारा थर्ड टारगेट है, उसे पूरा करते हैं। क्योंकि ज़्यादा मैं स्टडी नहीं कर पाती हूँ। संडे को मेरा ज़्यादा स्टडी होता है, लेकिन ऑल डे जो होता है पढ़ाने भी जाना पड़ता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं कोचिंग में पढ़ाने जाती हूँ, इसी वजह से मुझे ज़्यादा समय नहीं मिलता। तो जितना भी टारगेट मैं बनाती हूँ उसी हिसाब से बनाती हूँ, और उसी हिसाब से टाइम भी मैनेजमेंट करती हूँ, ताकि मेरा टारगेट भी पूरा हो जाए और मुझे दिक्कत भी ना लगे। तो मैं यहाँ जो पढ़ रही हूँ वो हमारा ज्योग्राफी का बुक है, एनसीईआरटी का बुक है। इसमें मैं तीसरा अध्याय पढ़ रही हूँ, खनिज और शक्ति संसाधन। तो मेरा एनसीईआरटी ये भी लगभग ख़त्म ही होने वाला है। इसमें 3 चैप्टर और बचे हुए हैं, तो इसको भी हम लोग जल्दी जल्दी स्टडी करके ख़त्म ही करेंगे। उसके बाद फिर हमें नोट्स भी बनाना है। नोट्स तो मैं बनाना शुरू कर दी हूँ, 6 7 का मैं बना रही हूँ धीरे धीरे। जो भी बनेगा मैं आप लोग को दिखाऊँगी फिर। तो नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नोट्स ऐसा बनाइए कि आपको तुरंत देखिए और तुरंत याद हो जाए, और बार बार उस चीज़ को रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ पढ़ के छोड़ दीजिएगा तो आप भूल जाइएगा। उसको रिवीजन जब तक नहीं कीजिएगा, जब तक आपको क्या होगा, याद नहीं रहेगा। और एक टारगेट के हिसाब से बनाइए। एक कॉपी पेन में लिखिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो चलिए मैं इस बुक को आपसे पढ़कर मिलती हूँ।
तो मेरा बुक यहाँ पे स्टडी हो गया था और फिर मैं आ गई हूँ अपने अगले टारगेट के बाद। ये मैं जॉब से आई थी, उसके बाद पढ़ रही थी। देख सकते हैं अंधेरा थोड़ा लग रहा है रूम में, क्योंकि नाइट का टाइम हो जाता है। मैं लगभग 8 बजे आती हूँ और इसे पढ़ते पढ़ते मुझे 10 बज गया था, क्योंकि इसका चैप्टर बहुत लंबा होता है, आप लोगों को पता है। तो मैं इसे एक ही सेगमेंट में पढ़ी हूँ। मैं इसका 2 सेगमेंट नहीं बांटी थी, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं था पहले की अपेक्षा चैप्टर से। तो इसमें मैं जो पढ़ी हूँ ये है 9वां चैप्टर हमारा, संविधान एक जीवित दस्तावेज। ये मेरा जो है 9वां, एक और चैप्टर इसमें 10वां। तो ये भी मेरा बुक क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा पॉलिटी का बुक है, अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको मुझे लगता है प्रीलिम्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि प्रीलिम्स में अधिकतर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से इसका नोट्स बनाइए। ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रहेंगे आपके। तो आज के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं, क्योंकि रात के 10 बज गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।